तो पैया लागो नाम लखा दीजो ना। साधक या शिष्य या भक्त या प्रेमी अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, मैं पैया लागूं। पैया लागना मतलब पैर पड़ना, चरण में गिर जाना, चरण पकड़ लेना। और चरण क्या, उसके शरण पकड़ लेना। शिष्य, भक्त, साधक गुरु के सामने हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरण पकड़कर विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, बार बार प्रणाम है, वंदन है, मैं पैया लगता हूँ। पैया लागूं छत्तीसगढ़ी भाषा है, अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ी पैया, पैया लागे मतलब पैर पड़ना, पैर लगना, पाए लागना, है ना। हम लोग पढ़ते थे तो एक पंडित जी रहते थे, तो हम लोग उसको मजाक करते थे जब स्कूल जाते, पाए लागो महाराज, तो आनंद रहो बेटा, आनंद रहो कहते। उसके दांत नहीं थी तो वैसे ही निकलती थी उसकी आवाज़, आनंद रहो बेटा, आनंद रहो। तो हम लोग मजाक भी करते थे। अब बचपना जानते हैं, पैया पाँव लागो महाराज इसे कहते थे, आनंद रहो। वो पाँव लागो कहते थी, वो आनंद रहो करके आशीर्वाद देते थे। तो हम लोग मजाक करते थे कभी कभी, पाए लागेस महाराज, तो भी कहते थे आनंद रहो बेटा, आनंद रहो। वो समझ ही नहीं पाते थे कि पाँव लागो कह रहे हैं कि पाँव लागेस कह रहे हैं। तो ऐसे बचपना है, मजाक कर देते थे, लेकिन एक कह देते थे, जानते थे कि आशीर्वाद। यहाँ पर भक्त शिष्य गुरु से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपसे बार बार विनती है, प्रणाम है, वंदन है, चरण पकड़ करके, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि मैं आपके चरण को ही क्यों पकड़ते हैं, है ना। जब कुछ भी होता है, बड़ों का, गुरु का, श्रेष्ठ जन है उसका चरण ही पकड़ा जाता है। आप देखे होंगे, चरण पकड़ते हैं, पैर छूते हैं, पूजा चरण की होती है, पखारना पैर का ही होता है, पैर को ही। और यहाँ पर शिष्य पैर, पैया लागो नाम लखा दीजो ना। पैर लगते हैं, पैया लग रहे हैं। जब हम कहीं आते हैं, जाते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, तो क्या करते हैं, पैर छूते हैं, पैर लगते हैं। पैर की पूजा होती है, पैर को पूजा जाता है। जब शिष्य गुरु जब कुछ होता है तो हे गुरुदेव, मुझे सदैव अपने चरण में जगह देना। चरण में कहते हैं, है ना, पद में कहते हैं। और आधार, बस आपके चरणों का आधार मिल जाए, यही कहते हैं। जो भी साधक है, शिष्य है, चरण को ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। और कुछ मांगते हैं क्या? और कुछ नहीं मांगते, मुझे धन दे दे, दौलत दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। क्या मांगते हैं भक्त या शिष्य गुरुदेव से? बस चरण, बस आपके चरणों का दास बन जाऊं, मुझे अपने चरणों का दास बना। बस गुरु की चरण ही मांगते हैं, चाहे जो हो। रामायण खोल के देखिए, कोई भी हो, अध्यात्म मार्ग में आप देखिए, सब चरण को मांगते हैं। सबरी ने राम की चरण को ही मांगा। राम बने गुरु है, सबरी शिष्या है, तो उसने चरण को ही मांगा। केवट ने चरण को ही मांगा। बिना चरण धोए, बिना चरण पखारे मैं आपको नाव में बिठाने वाला नहीं हूँ। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। केवट ने कहा कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं गंगा पार तभी ले जाऊंगा जब मैं आपके चरण को धोऊंगा। और पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, और उसने अपने गुरु के पैर पखार करके पूरे परिवार को भी उसका चरणामृत लेते हैं ना, गुरुदेव का चरणों का चरणामृत लिया जाता है। भरत ने राम के ही पद को मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्माण, और जन्म जन्म राम पद यह वरदान नयान। क्या चाहिए? जन्म जन्म राम पद, पद को ही मांगा उसने भी। अर्थ न धर्म, कुछ नहीं चाहिए मुझे, धन दौलत राज पाट कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल गुरु का, भगवान का चरण चाहिए। भगवान शंकर ने भी यही कहा, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। बस राम के ही चरणों को उसने मांगा। राम मने गुरु, इष्ट, परमात्मा। और हनुमान जी की तो कहानी आप लोग जानते ही हैं। राम ने कहा कि हनुमान तुम भी कुछ पद प्रतिष्ठा सम्मान ले लो, तूने मेरा बड़ा काम बनाया है। संकट मोचन कहा जाता है हनुमान जी को, राम जी का। उन्हीं ने तो जब भी पति में रहा तो उन्हीं ने काम बनाया हनुमान जी ने। तो उसने कहा कि देखो सबने कुछ मांगा, तुम भी मांग लो। हनुमान ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं, कुछ मांग लो। नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि हनुमान मेरी संतुष्टि के लिए तो मांग लो। अरे और नहीं तो एक पद तो मांग लो, कोई भी पद, एक पद मांग लो मेरे संतुष्टि के लिए। हनुमान ने कहा कि महाराज भगवान तब ऐसी बात है तो मुझे 2 पद चाहिए। राम जी ने कहा अभी तो एक भी पद लेने के लिए तैयार नहीं था, अब 2 पद चाहिए। भगवान ने कहा कि चलो मांग लो भाई। उसने आकर के श्री राम जी के दोनों पद को पकड़ लिए, पद पैर दोनों पद को पकड़ लिए, दोनों पैर को पकड़ लिए और कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही 2 पद चाहिए, यही 2 पद चाहिए। चरणों की पूजा की जाती है, चरणों की चरणामृत ली जाती है। वैसे अब चरण के क्या पूजा करेंगे? चरण तो सबके, अब चरण के पूजा करने से ही सब हो जाता, तो फिर चरण को ही लोग धो धो करके पीते रहते, करते रहते। घर में माँ बाप है, दिन में 10 बार धोओ पियो। गुरु के पास है, धोते रहो पीते रहो। वस्तुतः चरणों की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। जो चरित्रवान है, जो संयमी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, वैराग्यवान है, गुणवान है, जो दयावान है, जो भगवान है, उसके चरणों की पूजा की जाती है, उसके चरित्र की पूजा की जाती है। चरण की पूजा यानी चरित्र की पूजा। चरणामृत लेना माने उसके जीवन को आचरण में लेना। लेकिन चरणों की पूजा और चरणामृत लेना एक भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भक्ति बहुत जरूरी है। जैसे पानी किसी बर्तन में टिकता है, वैसे ही ज्ञान ध्यान, जो भी गुरु के उपदेश, जो भी हम सीखना है, करना है, धरना है, तो उसके लिए एक पात्र होना चाहिए, और वह है भक्ति। भक्ति रहेगी तब वो चीज़ टिकेगी, तब वो चीज़ ठहरेगी। इसलिए झुकना, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो ना। शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरण पढ़ता हूँ, पैया लगता हूँ, पाँव पड़ता हूँ,
वो नाम लिखा दो। कौन सा नाम? वो नाम, अब कहो राम नाम अविनाशी। कौन सा नाम? अविनाशी नाम। कौन सा राम? अविनाशी राम। कौन सा तत्व? अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो सत्य है, तीनों काल तीनों खंड में सत्य है। वो नाम लिखा दो। हे गुरुदेव, आपसे बार बार विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, इस दास को वो नाम लिखा दो जिस नाम के लिखने से, जिस नाम के जानने से, जिस तत्व के जानने से, जिसकी सत्ता को जानने से, जिसके बोध के माध्यम से फिर आदमी या कोई भी सुख दुख से परे हो जाता है। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। वो सुखदाई पद है। कौन सा पद? सदगुरु कबीर साहब उसको बाहर खोजने के लिए कहते हैं। कहाँ? वो घट घट में लखाते हैं। घट घट में वही साईं बसतु है। वो साईं कहाँ बसता है? घट घट में। कण कण में लोग कहते हैं, कण कण में नहीं, कबीर साहब साफ साफ बोलने वाले। वो घट घट में कहते हैं। घट यानी प्राणी के अंदर में, प्राणी में निवास करने वाला, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके माध्यम से ये शरीर चलता है, फिरता है, वो तत्व आत्मा है। वो तत्व को लखा दीजिए, आपसे बार बार निवेदन है। तो इस प्रकार से साधक इस भजन में अपने गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपसे बार बार प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है, आपके पैर पड़ता हूँ, आपके चरण शरण में हूँ। आप पतित पावन हैं, सुख सागर है। आप मुझे वो नाम, वो तत्व लिखा दीजिए जिसके जान जाने से सारा दुख मिट जाता है और आदमी एक शांति का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से इस भजन में हम सब यह भाव सुन रहे थे। और आगे निवेदन है संत श्री धनंजय साहब से, आप आएँ और कुछ देर अपने विचारों से हम सबको भी लाभान्वित करने की कृपा करेंगे।